Welcome back to Splitsvilla Season 16 Trash Recaps. यहाँ ये लोग आए तो प्यार ढूंढने थे, पर मिल गया इन्हें ट्रस्ट इश्यूज, इल्यूजन्स ऑफ सक्सेस एंड इमोशनल डैमेज। इमोशनल डैमेज। आज के एपिसोड में आपको मिलेगा हाई वोल्टेज ड्रामा, सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट और एक ऐसा लव स्टोरी चैलेंज जो रोमांस से ज्यादा फुल ऑन रोस्ट फेस्ट बन चुका है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। तो आज है एक और एंटरटेनमेंट चैलेंज जिसमें इन्हें एक लव स्टोरी एनैक्ट करनी है जो कि इनकी खुद की नहीं, इनके फ्रेनेमीज की होगी। द स्किट शुड बी एंटरटेनिंग एंड फन टू वॉच और परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्प्लिट कॉइंस मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली प्यार से पेट नहीं भरता, स्प्लिट कॉइन से भरता है। कौन किसकी स्टोरी एनैक्ट करेगा ये चॉइस भी इनकी खुद की नहीं होगी, मेकर्स ने प्री डिसाइड करके रखा है। भाई अपनी वाली तो संभल नहीं रही, दूसरों की रिक्रिएट करने चले हैं। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। प्रीत एंड झलक, जिनके पास कोई पार्टनर नहीं है, आर फ्री टू जॉइन एनी ग्रुप दे वांट। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इस चैलेंज का नाम है लव मेरा स्किट। ओके दैट वन वाज गुड, आई शुड एडमिट। सब लोग वापस विला पे आते हैं और जिसका एक्ट उन्हें परफॉर्म करना है उनके साथ थोड़ा बैठ के स्क्रिप्ट के लिए पॉइंटर्स लिख रहे होते हैं। सब एक दूसरे की कॉपी करते हैं, मैनरिज्म्स, डायलॉग्स, ट्रॉमा, सब कुछ। फाइनली सब चैलेंज लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां ऑलरेडी करण, सनी और बसीर बैठे हैं। भाई ये क्यों है यहाँ पे? काम खत्म, बंदा खत्म, ऊबर कराओ, घर भेजो इसे। परफॉर्मेंस नंबर 1, सुजैन एंड विशु एज सौंदर्या एंड दीप्तांशु। सुजैन सौंदर्या के डांस स्टेप्स और उसकी क्वर्की मिर्गी के दौरे कॉपी करती है, जो कि काफी हिलेरियस होता है। ऑलमोस्ट हर लाइन के बाद उसको एक मिर्गी का अटैक आ जाता है, विच वॉज प्रीटी फनी। विशु के लाख ट्राई करने के बाद भी उससे उसका पंजाबी एक्सेंट तो नहीं छूट पाता, लेकिन दीप्तांशु का टिपिकल इंदौरी फ्रेज तेरी 12 बजाऊं अच्छा कैप्चर होता है। तेरी 12 बजाऊं। ओवरऑल फन, क्लीन एंड सरप्राइजिंगली वॉचेबल। परफॉर्मेंस नंबर 2, सौंदर्या एंड दीप्तांशु एज सुजैन एंड विशु। सौंदर्या पूरा सूजी की तरह ड्रेसअप होके आती है, जिसमें एक्चुअली सुजैन ने इतनी हेल्प करी है। अपने हेयर एक्सटेंशन, शेड्स, कपड़े, जैकेट सब कुछ दे दिया, जो कि काफी स्वीट था। सुजैन के क्वर्क्स को सैंडी काफी अच्छा कॉपी कर लेती है, जो वो एही करती है। नाइस परफॉर्मेंस बट कुड हैव बीन बेटर। परफॉर्मेंस 3, सौरभ एंड निहारिका एज रॉन एंड अस्मिता। सबसे पहले तो लेट मी मेंशन, इसका ड्रेस इज सो अस्मिता, 10 on 10, बट इसकी एक्यूरेसी ड्रेस तक ही थी बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं मैच करता अस्मिता से। सौरभ ने थोड़ा रॉन कॉपी किया, बट हाईलाइट ये था कि इन्होंने परफेक्टली दिखाया रॉन इज एन इमोशनल हॉस्टेज इन दिस रिलेशनशिप। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है ना। अस्मिता का कंट्रोल और रॉन की स्वीटनेस काफी एक्यूरेट लगा मुझे, बट स्लाइटली पेनफुल टू वॉच। इनके रिव्यूज में सनी लियोनी रॉन और अस्मिता के बारे में बोलती है, You guys seem like very vanilla, and you two made two vanilla people seem very interesting. I feel this comment was very uncalled for. Performance number 4, Asmita and Ron as Saurabh and Niharika. But the twist is, Asmita is Saurabh and Ron is Niharika. What? The way Ron acted, the way he carried himself is just so commendable. It really takes guts to pull something like this off, and Ron did it so well. अस्मिता भी सौरभ की एक्टिंग करते हुए काफी अच्छी लग रही होती है, and these two look so good together. I enjoyed it a lot. If you have not seen the episode, you should go watch it for this performance. इस परफॉर्मेंस के बाद बसीर बोलता है, ओके मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। भाई 2-3 परफॉर्मेंस के बाद जाना ही था तो आए क्यों? परफॉर्मेंस नंबर 5, गौरेश एंड आकांक्षा एज हिमांशु एंड दीक्षा। ये लोग भी इनकी स्टोरी काफी अच्छा दिखाते हैं। गौरेश हिमांशु की तरफ बार बार बर्प करता है और ये या तो दीक्षा को बोलने नहीं देता जब वो बोलती है, या तो वो जब बोल रही होती है तो सो जाता है। दीक्षा का शो से एलिमिनेशन, इनका वापस मीटअप, दीक्षा का पतिव्रता सैक्रिफाइसेस फॉर हिमांशु और इनके 2 कौड़ी का डांस परफॉर्मेंस पे भी इनको काफी ग्रिल करते हैं। दीक्षा का एग्जैजरेटेड डमनेस फिट सो वेल विद हिमांशु का सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर। इनकी परफॉर्मेंस के लिए एंड में दीक्षा से मुझे बस एक चीज अच्छी नहीं लगी कि हमारी परफॉर्मेंस भी उतनी बुरी है जितनी हमारी शक्ल है, जिसके लिए गौरेश तुरंत एक्सप्लेनेशन के साथ अपोलोजाइज कर लेता है, व्हिच आई फेल्ट वाज वेरी मैच्योर। वो शक्ल वाला डायलॉग मेरी गलती से मुंह से निकला, मेरी सॉरी बहुत है। उस टाइम मेरे को बोलना नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूं, शक्ल प्लान में नहीं था बिल्कुल नहीं, वो मुंह से निकला, दिल से सॉरी इसलिए। और फिर आता है डिजास्टर। परफॉर्मेंस 6, हिमांशु एंड दीक्षा एज गौरेश एंड आकांक्षा। इनकी परफॉर्मेंस देख के जो सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट होगा ना आपको, कसम से इस परफॉर्मेंस से पहले स्क्रीन पे व्यूअर डिस्क्रिशन एडवाइस का डिस्क्लेमर आना चाहिए। एक तो ये दोनों डम्ब एंड डेल्यूजनल का कॉम्बो बहुत ही रेडली है। What the fuck is this? दीक्षा पान खा रही है, पान थूक रही है। What the fuck?
एक होता है किसी के करे हुए चीजों पे किसी की हंसी उड़ाना, ये दोनों तो अपनी ही मनगढ़ंत कहानियां बना के दिखाए जा रहे हैं। नॉट इवन एट वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इट फेल्ट लाइक ये आकांक्षा और गौरेश बने हैं। और एक बार आप ऑडियंस को देखो, कोई नहीं हंस रहा, कोई मुस्कुरा तक नहीं रहा है। जिनके ऊपर एक्ट हो रहा है वो भी भौचक के बैठे हैं कि what the fuck is going on? Assassinated today, only hours after revealing to the world that she is super able. For now. इस सब के ऊपर इतने लो ब्लोज। आकांक्षा और रूरू वाला जो फियास्को था उसमें आकांक्षा या रूरू दोनों की गलती नहीं थी, ऑफ कोर्स योगेश की गलती थी, जिसकी वजह से 2 लड़कियां हर्ट हुई हैं। ये चूतिए आकांक्षा के हर्ट होने का मजाक उड़ाए जा रहे हैं टू पुट एडिशनल ह्यूमर। हिमांशु गौरेश के अपर लिप का मजाक उड़ा रहा है और यूनिब्रो बना के आया हुआ है। मतलब इनको खुद रियलाइज हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे। माफ कीजिएगा, मुझे बोलना नहीं आता। आई एम श्योर इनका परफॉर्मेंस देख के सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी आंखों और कान दोनों से खून निकलने लगेगा। हे राम, कान फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता मैं? Honestly, this didn't look like a performance, but more like a character assassination का open attempt. Performance number 7, Sadaf and Tain as Mohit and Anushka. सदफ ने अनुष्का की वॉक और एक्सप्रेशंस काफी अच्छे कॉपी किए एंड इनकी लव स्टोरी थोड़ी सी दिखाने के बाद टेन हु इज मोहित राइट नाउ उसको लीश पे डाल के पूरे विला में घुमा रही है। थोड़ा डिमीनिंग तो इनका भी होता है बट इट इज सॉर्ट ऑफ फनी इन अ वे सो पीपल लेट इट पास। ऑल्सो व्हाई वुड सनी मेक अ रिमार्क है उसकी बेटी जो परफॉर्म कर रही है। जनता माफ नहीं करेगी। परफॉर्मेंस नंबर 8, अनुष्का एंड मोहित एज सदफ एंड टेन, जो लिटरली हिमांशु एंड दीक्षा की परफॉर्मेंस को वन अप कर देते हैं। इतने स्टूपिड जैब्स और बिलो द बेल्ट अटैक्स करते हैं ये दोनों। वैसे टू बी ऑनेस्ट मुझे इससे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज बाकी लोग भी सिमिलर ही कर रहे हैं, बट दीज गाइज आर सो फकिंग अनफनी कि मेरे को तो लग रहा है मैं क्रिंज ओवरडोज से मर जाऊंगी। ये दोनों स्किट करने की जगह इनके कोई रैंडम झगड़े को पकड़ते हैं और लाइन बाय लाइन इनैक्ट करने लगते हैं। जिसके बारे में कर रहे हो वो भी एम्बैरेस्ड है, जो बाकी कंटेस्टेंट्स बैठे हैं वो भी एम्बैरेस्ड है, और जो मेरी तरह चूतिए ये देख रहे हैं वो भी एम्बैरेस्ड है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज आइदर वेरी क्रिकेट और ब्रोकन बिकॉज किसको फनी लग रहा है ये। वी ऑल्सो गेट टू नो अनुष्का और मोहित का कभी ब्रेकअप हुआ ही नहीं था एंड दे वर बोथ प्रिटेंडिंग द होल टाइम सो दैट दे कैन यूज अनुष्का's पावर कार्ड which is a love card so that Anushka stays unsafe and she gets to use her love card and figure out if they are an ideal match or not. What? These guys are playing chess while everyone else is playing checkers. बड़ी क्यूट चीजें मैं मेंशन करना चाहूंगी। जिस भी परफॉर्मेंस में ऑरिकल की आवाज की जरूरत लग रही है हर बार सुजैन बोल रही है, ऑरिकल की कैलकुलेशंस के हिसाब से आप दोनों एक आइडियल मैच नहीं हो। इतना सही कॉपी कर रही है, बोलना तो बनता है। तो लाइक ऑलवेज अब आती है शो स्टॉपर परफॉर्मेंसेस जो इन्होंने लास्ट के लिए बचा के रखी है। परफॉर्मेंस नंबर 9, योगेश एंड रूरू एज गुल्लू एंड कायरा। कोई कुछ भी बोले, इन माय ओपिनियन योगेश कुछ कुछ गुल्लू के मैनरिज्म्स काफी सही कॉपी करता है। जैसे गुल्लू हाइपर एनर्जेटिक होके गिरने पड़ने लगता है, इट वाज वेरी गुड। बाकी दुनिया को पता है कि योगेश ने क्या हगा है इन द होल आकांक्षा रूरू फियास्को। डिस्पाइट दिस ये लोग अनीशा का एलिमेंट अपनी परफॉर्मेंस में डाल के गुल्लू को ग्रिल करने की ट्राई करते हैं, ऑल द वाइल डूइंग द सेम थिंग एट अ होल न्यू लेवल। Shame on you, man. Final performance, Gullu and Kaira as Yogesh and Ruru plus Akanksha. Last आता है Gullu Kaira का performance जिसमें the surprise element is Akanksha. Yes, so Gullu is Yogesh and Akanksha is Akanksha. One thing I like very much about इनका performance is they actually put in some effort in the script. उठा, क्योंकि इसके बाद मेरा बैगेज भी तो उठाना है तुझे। They actually had punches and humor even though the love story they had to show was काफी serious and rotely. रूरू पे जैब्स लेने की जगह इन्होंने योगेश के टू टाइमिंग एंड हरामीपन को यूज किया टू मेक फन ऑफ हिम एंड इट वाज ग्रेट। जाते हैं ना आंखें बंद करके तो मेरे को लगता है रूह क्या मतलब रूह कांप जाती है। इनका डांस वाले राउंड में जो झगड़ा हुआ था जिसमें आकांक्षा एंड रूरू बोथ वांटेड टू डांस ऑन तुम हो तो एंड रूरू इवेंचुअली एंडेड अप परफॉर्मिंग ऑन बेशरम रंग वाज आल्सो मेड फन ऑफ एंड आई वाज हैप्पी कि और मारो इसकी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। The results. Ultimately, winners की पोजीशन में टाई होता है between गुल्लू and कायरा and सौंदर्या and दीप्तांशु. What the fuck? गुल्लू and कायरा समझ आता है कि चलो they actually did perform well and honestly there were better performances than Sandy and Deeptanshu in my opinion. They should not have been in the first place. खैर मेरे बोलने से क्या ही होता है एंड दोनों को मिल जाते हैं 25-25 हजार स्प्लिट कॉइंस। नेक्स्ट आते हैं विशु एंड सुजैन एंड दे गेट 20k स्प्लिट कॉइंस। आकांक्षा एंड गौरेश एट 18k एंड टेन एंड सदफ एट 15k। इनके बाद आते हैं रॉन एंड अस्मिता एट 12k स्प्लिट कॉइंस।
What the fuck? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये मुझे काफी बायस लगा है बिकॉज रॉन एंड अस्मिता ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स नहीं है, इनको फेयर जज नहीं किया जाता है और कॉन्सोलेशन की तरह 12K स्प्लिट कॉइंस दिए जाते हैं. In my opinion, they should have been at par with Suzanne and Vishu, if not higher. This reminds me of a similar scene जब डांस वाले टास्क में सौरभ और निहारिका को साइडलाइन कर दिया जाता है बिकॉज वो मेकर्स के फेवरेट नहीं है. तो गाइज ये था स्प्लिट्सविला सीजन 16. अगर आपको भी ये रिकैप पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने नेक्स्ट विक्टिम को, वरना नेक्स्ट डोप सेशन में आपका इनाम लिख दिया जाएगा. सी यू नेक्स्ट टाइम विथ मोर ट्रैश. बाय बाय.